मिलने दीजिए। क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आपकी जमात इस छोटी सी जगह में इक़्तिदार पे नहीं आती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर लोग जम्मू कश्मीर के एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। ये तो मुझे लगता है नेशनल इंटरेस्ट में बात है, क्योंकि जितना आप इन लोगों को लड़वाओगे उतना हमारा दुश्मन ज़्यादा यहाँ मजबूत होगा, और जितना ये लोग जम्मू और कश्मीर के नज़दीक आएंगे उतना हमारे दुश्मन को पता लगेगा कि अब हम कोई शैतानी नहीं कर सकते, क्योंकि शैतानी के लिए उनके पास कोई जगह नहीं होगी। मैं अव्वल तो ये बात कहना चाहता था। दूसरा, मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वक्त अगला इलेक्शन जो होगा वो बहुत अहम है हमारे लिए। वो इससे अहम है कि अगर हमें एक नई दिशा में अपनी इस रियासत को ले जाना, जो पुरानी रियासत थी, तो हमें एक चेंज लानी पड़ेगी। वक्त आ गया है कि अब रिवायती सियासतदानों को खैराबाद रहा है। हमें जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ इंटेग्रेट करना है। बिल्कुल सही, हम भी साथ हैं, हम सब साथ हैं। आप सब साथ हैं ना उसके कि जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ इंटेग्रेट करना है? साथ है ना? तो वज़ीर आज़म साहब, जब जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ इंटेग्रेट करना है तो उसमें क्यों नहीं आप जम्मू और कश्मीर को आपस में इंटेग्रेट करने देते हो? आप क्यों जम्मू वालों को बोलते हो कश्मीरी खा जाएगा और कश्मीरी को बोलते हो जम्मू वाला खा जाएगा? अब जब हम इस मुल्क में इंटेग्रेट हुए, हमें भी आपस में नज़दीक आने दीजिए। जब जम्मू और कश्मीर वाले नज़दीक आएंगे, अब तो विवादित मसले नहीं हैं। वो पार्टियां आपकी ही बनाई हुई थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे पीडीपी थी, चाहे आपकी अपनी बीजेपी थी, चाहे कांग्रेस थी। वो ऐसा एजेंडा रखते थे कि कश्मीर में एक जमात आए और जम्मू में दूसरी जमात आए, ताकि लोग नज़दीक ना आ जाए। और उसी में उन्होंने अपनी लूट खसूट की 72 साल। लोग अभी भी वहीं पे हैं जहाँ वो दूसरे मुल्क की बात नहीं करती है, जो लोग पाकिस्तान की बात करते हैं उसकी तवज्जो देते हैं। क्या कहते हैं उन लोगों के बारे में? क्या भारत में तिरंगे की बात हो रही है? देखिए मैं बताऊंगा, तिरंगा हमारी शान है और आप देखेंगे हर घर पे लहराया जाएगा। उन लोगों को खुद ही जवाब मिलेगा जो ये कहते हैं तिरंगा नहीं लहराया जाएगा, हर घर में लहराया जाएगा। वो तो कहते थे कि किसी कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। चलिए हम उस पर बात कर रहे हैं। तो सर, चाइना के कब्जे वाले हिस्से में तिरंगा लहरा कर दिखाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बात ये करूँगा, हमारा ऐसा त्यौहार आ रहा है 15 अगस्त, जितनी खुशी से मनाएं हम तो उसकी बात करेंगे। मैं विवादित मसलों की इनकी बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना ही आपको बताऊंगा, जम्मू कश्मीर के हर घर में तिरंगा लहरेगा। सर, लोगों का कहना है कि एक तरफ आप वज़ीर आज़म जो प्रधानमंत्री हैं उनके हक में चलते हैं और वही दूसरी तरफ भाजपा पर कटाक्ष करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री भी उन्हीं के पार्टी के हैं। बिल्कुल आपकी सही बात है। मुझे बताओ भाई, हमसे छीना किसने 370-35 से छीना किसने? हमारा विवाद दिल्ली के साथ है, और दिल्ली में जो भी वज़ीर आज़म होगा, जम्मू कश्मीर के किसी भी नेता को उनके साथ ही चलना है। जम्मू कश्मीर का नेता जो दिल्ली की सरकार है उनके साथ ही चलेगा। क्यों? हम स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट जगह है, हम जोग्राफिकली वहाँ हैं। एक साइड से चाइना है, एक साइड से पाकिस्तान है, एक साइड से अफ़गानिस्तान है। इसलिए हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम दिल्ली के साथ कोई टकराव ले लें। जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो हम किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं। देखिए, आज वहाँ भाजपा है, हम भाजपा के वज़ीर आज़म के पास जाते हैं। जो मुल्क का वज़ीर आज़म है वो मेरा भी उतना ही वज़ीर आज़म है जितना किसी और का है। जम्मू कश्मीर के सब लोगों का वज़ीर आज़म है। और जहाँ तक पार्टी की नीतियों का ताल्लुक़ है, हम तो कहेंगे खुल के। अगर मैंने कोई गलत बात कही, आप सुन रहे थे, मैंने कहा वज़ीर आज़म साहब, आप कहते हैं 370-35 से उठाया, जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ इंटीग्रेट करना है। बिल्कुल सही बात है, हम भी मानते हैं। हमें तकलीफ़ हो गई उसमें, क्यों? हमारे राइट्स थे। चलो, अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी ने उसमें से कुछ चीज़ें लाई, लेकिन जब वज़ीर आज़म साहब, अब जम्मू और कश्मीर के लोगों को इंटीग्रेट होने दो। क्यों आप इनको विवाद डाल रहे हो बीच में? क्यों आपकी पार्टी उनको कह रहे हैं कश्मीरी खा जाएंगे, कश्मीरियों के कहते हैं जम्मू वाले खा जाएंगे? हम तो एक ही खून के लोग हैं, हम तो एक ही मिट्टी के लोग हैं। सर, क्या लगता है फूट डालो की नीति पर चल रही है भाजपा जो है? फूट डालो नहीं, देखिए, कामयाब होंगे नहीं। क्यों? आप जम्मू वालों ने भी देखा, 4 साल अकेली उनको सरकार चलाते हुए हुआ। तो यहाँ आपको ये बच्चे जिस तरह सड़कों पे हैं, तो आपको दिखने चाहिए थे। आपने कोई डेवलपमेंट देखी? आप तो सब यहीं हैं और मीडिया से हैं। क्या आपने कोई ऐसी डेवलपमेंट देखी
जो आपको लगे कि नहीं साहब हमें फिर इनको सरकार देनी चाहिए। देखिए आप बीजेपी की बात करो, कांग्रेस को भी देखा आपने, बीजेपी को भी देखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी देखा, पीडीपी को भी देखा, नहीं अब जमात ही रही कौन? नई जमात है, अपनी पार्टी है, लीडरों की कमी नहीं है, अच्छे लीडर हैं, अच्छी लीडरशिप है, ईमानदार लीडरशिप है। अगर हमारी लीडरशिप पे आपको किसी को शक है मुझे बता दीजिए। अल्ताफ़ बुखारी आप भी मिनिस्टर रहे, आप चोर थे। अल्ताफ़ बुखारी आप बताइए, आपने किसी आपने 5 दिन बाद रियासत को तोड़े हुए 3 साल होने वाले हैं। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की कही हुई बात दिल और दिल्ली की दूरियां कितनी दूर हुई हैं? देखिए मैं बताऊंगा, उन्होंने छीना, जिसका छीना गया वही ढूंढता है, छीनने वाला कभी नहीं देता है जब तक ना आप उसके पीछे पीछे जाओगे। मुझे मालूम है, मुझ में वो सलाहियत है, मैं हाथ भी जोड़ूंगा, पाँव भी पकड़ूंगा, क्यों मुझे अपने लोगों के लिए स्टेटहुड वापस लानी है, मैं लाऊंगा। मैं दिल्ली को मुका नहीं दिखाऊंगा। मैं दिल्ली, मुझे नहीं लगता है दिल्ली वाले चुनाव को लेकर कोई सीरियस है। उनको लगता है उनकी ये बैकडोर से सरकार जो चल रही है वो इसमें खुश है। वो जम्मू कश्मीर के लोगों को डेमोक्रेटिक राइट से दूर रखना चाहते हैं। यही तो विवाद है। आप जो मुझे पूछते हैं ना कि आप क्यों बोलते हैं भाजपा के खिलाफ, ये भाजपा की नीति में है। वो कहीं पर भी डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर को नहीं देना चाहती है। क्या लगता है भाजपा समय समय पर शगुफे छोड़ रही है, सिर्फ माहौल बना के? वो कोई माहौल भी क्या, वो देखती है कितने, जब उनको लगता है 5 से ऊपर उनका आंकड़ा ही नहीं चढ़ रहा है, वो फिर हवा निकल जाती है उनकी। आंकड़ा उनका 5 से ऊपर नहीं जाता है। वो 50 कहने वाली बात कहीं है ही नहीं। 5 के ऊपर नहीं उनकी हवा जा रही है। 4-5 साल से जम्मू में जमहूरियत नहीं है। एलजी साहब सरकार चला रहे हैं, उससे पहले गवर्नर साहब थे। क्या लगता है कि यही अब लोगों को भुगतना पड़ेगा? हम मुकद्दर अपना बदलाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जम्मू कश्मीर के लोग पीसफुली रहकर मुकद्दर अपना बदलाएंगे। हमने सब लोगों को अब देखा है, जो ये दूरियां पैदा कर रहे थे, अल्लाह के फजल से वो दूरियां दूर हो गई हैं। आपने देखी एक जमात ऐसी आई है जो हर जगह एक ही बात कहती है, और लोग यही चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग इतना एक दूसरे को के नज़दीक हैं, वरना अगर 72 साल लोग नज़दीक नहीं होते, इन्होंने तो हमारे सर गिनवाते हैं, हमें कितने सर कटे होते दाए वहाँ के और यहाँ के। शुक्र है अल्लाह का, लोगों को एक दूसरे से प्यार है। शकूक जो थे सियासतदानों ने पैदा किए थे, सियासी पार्टियों ने, एक पहली जमात आई है जिसके मुतालिक कोई ऐसे शकूक नहीं है। युवा सड़कों पर है, महिला मैं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, आने वाली सरकार हमारी। देखिए शायद उनको जनता की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। हम मानते हैं सरकार किसी को मिलेगी या नहीं मिलेगी जनता के हाथ में है, और जितना जनता का मूड दिखता है दूर दूर तक भी मुझे नहीं लगता इनको यहाँ रहने को जगह मिलेगी। सरकार की तो बात दूर की रही। अपनी पार्टी के लिए भी लोगों की एक राय रहती है कि ये बीजेपी की बी टीम है। देखिए साहब, सवाल ये नहीं है शराब पुरानी है शराब नहीं है, ये देखिए पिलाने वाला कौन है। पिलाने वाले की बात देखिए, शराब की बात ना करिएगा, बात करिए कौन पिलाने वाला। अल्ताफ़ बुखारी वो आदमी है जिसके कॉल और फेल में कोई तज़ाद नहीं है। जो अल्ताफ़ बुखारी बोलता है अल्ताफ़ बुखारी करता है। हमने 2 साल हुकूमत की, कोई बताओ जम्मू में कोई बताए आई वॉज़ कम्युनल, कोई बताए आई वॉज़ करप्ट, कोई बताए मैंने किसी रिश्तेदार को ठेका दिया, कोई बताए आपने को ठेका लिया। अल्लाह के फजल से वैसी ही सरकार चलाऊँगा। ज़ीरो टॉलरेंस टू करप्शन, ज़ीरो टॉलरेंस टू रीजनल इम्बैलेंस, ज़ीरो टॉलरेंस। एक आखिरी सवाल, 77 करोड़ रुपया युवाओं से ठगा गया नौकरी के नाम पर, फॉर्म भरा कर और बाद में रिक्रूटमेंट स्क्रैप कर दी जाती है। बहुत अफसोस की बात है। मैं उन युवाओं को एक मैसेज दूंगा, हिम्मत ना हारो। ये आपकी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं। ये लोग फसली बटेरे हैं, कुछ दिन और रहेंगे यहाँ। आखिरकार आपकी अपनी सरकार होगी, उसके लिए काम करो। वो ये सब चीज़ों का हिसाब लेगी और ये देखेगी कि आपका फ्यूचर सेफ है। जो हमारे नौजवान हैं जो भटके हुए हैं, एलजी साहब को शुरू करना चाहे उनके पेरेंट्स, उस गांव के जो मुखिया लोग हैं, जो ज़ीज़त लोग हैं, मस्जिद कमेटियां जो है, एक कमेटी बनानी चाहिए और गिव देम अ चांस टू रीस्टार्ट देयर लाइव्स। और अगर कोई विचारधारा में हमारे साथ चलता है, कौमी विचारधारा में आता है, क्यों नहीं, लेकिन ज़ीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, ज़ीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। इसलिए क्या समझे हमारे नौजवान अगर मुख्य धारा में आते हैं तो जो डेमोक्रेसी का जो मॉडल है वो पक्का होगा। होना तो चाहिए। देखिए डेमोक्रेसी का मॉडल अगर बदलाया किसी ने तो वो बदलाया
सियासतदानों ने। आप देखिए, अगर 87 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस चोरी नहीं करते तो वो सलाहुद्दीन नहीं बनता, वो मोहम्मद यूसुफ शाह होता, और शायद आज एक्स मिनिस्टर हम उसको भी कहते। यासीन मलिक को भी हम देखते कोई एक्स MLA कहते। उन्होंने तो हिंदुस्तानी आइन पे हल्फ उठाया था ना, लेकिन चूंकि उनको डब्बों में से जो वोट पड़े थे उसके इवज़ नतीजा दिया गया, तो मैं कहता हूँ उन लोगों ने तो सज़ा उठाई। सलाहुद्दीन भी घर से बेघर, बच्चे उसके जेल, सब जेल, अपने यासीन मलिक साहब भी। लेकिन जिन्होंने ये किया उनके ख़िलाफ़ ये वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं एक कमीशन बिठाते हैं और उसकी सज़ा देते हैं कि किस वजह से ये मिलिटेंसी उठी। ठीक है, पाकिस्तान ने हवा दी, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं दी, लेकिन दुश्मन तो दुश्मन होता है ना, उसका तो काम होता है वो आपके कमज़ोरियाँ देखेगा। लेकिन जिन्होंने ये आग लगाई उनको तो पकड़ो। शुक्रिया। बहुत प्रदीप जी, प्रदीप ओके।